अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कामाटीपुरा की रहने वाली एक लड़की जो 8 महीने कबल उसकी शादी मोहम्मद फेरोज़ अहमद से हुई थी, वो अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की थी। 8 महीने के बाद ही उसके शौहर ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया और इस दौरान उस लड़की को यह पता चला कि ऑलरेडी वो शादीशुदा ने शादियां शुदा था, जिसकी 2 शादियां हो चुकी थी। नाजरीन, ज़रा देखिए हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर उस लड़की की फरियाद आप सुनेंगे तो आप ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की गुजारिश करेंगे। वो लड़की 7H न्यूज़ चैनल के पास आई, हमने उसे गटकेसर पुलिस स्टेशन लेके जाके पुलिस से रुजू कराया और पुलिस ने उसका कंप्लेंट ले लिया और उस पर इंक्वायरी हो रही है। हो सकता है उस दरिंदे पर केस बुक करके उसे अरेस्ट किया जा सकता है। नाजरीन, आज हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारी ही लड़कियों के साथ हम कैसे जुल्म कर रहे हैं? ज़रा देखिए नाजरीन, एक नौजवान जिसका नाम मोहम्मद फेरोज़ अहमद है, पहले से ही 2 शादियां कर चुका था और दोनों बीवियों को छोड़ चुका था। इसके बावजूद तीसरी से शादी करके उसे हरासमेंट किया, उसका पैसा खा गया, उसका सोना बेच दिया। आज वो लड़की 8 महीने की दुल्हन मारे मारे भटक रही है और वो हमारे पास फरियाद लेकर आई कि मुझे मेरे शौहर ने बहुत सताया है, मुझे मारा है, आप मेरी मदद करिए। तो हमारे नुमाइंदे को गटकेसर पुलिस स्टेशन भेजते हुए हमने वहाँ पर कंप्लेंट करवाई। हम ये चाहते हैं नाजरीन कि हमारी लड़कियों के साथ ऐसा मत करें, क्योंकि आखिर वो जाएंगी कहाँ? अब वो 2 लड़कियों से कौन शादी करेगा? पहले तो कौन शादी कर रहा है? कई नौजवान लड़कियां घरों में बैठे हुए हैं, कोई जोड़े की रकम मांगता है तो कोई कार मांगता है, कोई कार मांगता है तो कोई बाइक मांगता है। नौजवान दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है, मेरे भाइयों, आप लोग बगैर दहेज के शादी करिए, इस वजह से कि कई नौजवान लड़कियां उनके घरों में बैठी हुई हैं और उनके माँ बाप पर वो ऐसी बोझ बनी हुई है कि कई माँ बाप खुदकुशी कर चुके हैं। नाजरीन, आज हमें चाहिए कि जोड़े की रकम इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं सब नौजवानों से अपील करता हूँ, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगती है, नाजरीन, मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए, माज़रत चाहते हुए आपसे यही कहूँगा कि इन मुस्लिम नौजवान लड़कियों पे रहम करिए और जोड़ा घोड़ा छोड़िए। नाजरीन, उनके माँ बाप से भी मेरी अपील है कि बगैर जोड़े घोड़े के बहुत सिंपल तरीके से शादी करिए, वरना हमारी लड़कियां भटकती हुई फिरते ही रहेंगी। मेरी गुजारिश गटकेसर के SI साहब से है कि उस दरिंदे को गिरफ्तार करके हकीकत मालूम करके उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दें उसको, तो शायद दूसरों को भी इबरत हो। और मैं सब इंस्पेक्टर साहब से ये गुजारिश करता हूं कि इस लड़की का कोई नहीं है, इसकी मदद करें आप। खुदा हाफिज़। बोलो, थोड़ा ज़ोर से बोलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिया बेगम है और मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद फेरोज़ अहमद है। मेरी शादी होकर 10 महीने हुआ और ये मेरे हस्बैंड डेली मेरे को हरासमेंट करना, मारना, तोड़ना, मेरा पैसा ले लिए और मेरे पास सोना था वो भी ले लिए। उसके पहले भी शादियां हुए थे, ये मेरे को मालूम नहीं था कि शादी के बाद में मेरे को मालूम हुआ था कि इसके भी पहले से 2 शादियां हुए थे। किधर रहता है आपका हस्बैंड? किधर ये हैदराबाद में है। किधर आता है? गटकेसर हैदराबाद में। हैदराबाद की रहने वाली हूँ मैं। बाहर रहती थी पहले कतर में, वहाँ से बुला कर ला के मेरे को शादी करे।
शादी करे तो 1 महीना मेरे साथ में अच्छे थे, उसके बाद में फिर मारना तोड़ना, मेरे पर पेट्रोल भी डाल दिए 2 बार मेरे को, और घर से हकालने की भी धमकी दिए इन्हों और इनके बहना मिलकर। अभी आप जो है सो क्या चाह रहे हैं अभी? हाँ, मेरे को मीडिया की तरफ से, मीडिया की नुमाइंदगी की तरफ से मेरे को इंसाफ चाहिए और उसको सज़ा दिलवाना है मेरे को, और ताकि किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। ये PS में आकर मैंने कंप्लेंट भी दिया कि उसको रिमाइंड करने के लिए, और मेरे को इंसाफ चाहिए। मीडिया और पुलिस की तरफ से मेरे को इंसाफ चाहिए।